हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। अगर आप अभी तक संगम में डुबकी नहीं लगाए हैं, अगर आप संगम में आना चाहते हैं डुबकी लगाने, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए, जो लोग संगम में आना चाहते हैं डुबकी लगाने के लिए इस महाकुंभ में। जो कि महाकुंभ ये 144 साल के बाद आता है, तो ये महाकुंभ बहुत ही स्पेशल आने वाला है। तो बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर, आपको थोड़ा प्रॉब्लम भी अगर हो रहा है तो इस महाकुंभ को ज़रूर से ज़रूर अटेंड करें। अब कुछ ही दिन रह गए हैं महाकुंभ में। आज की अगर बात करें तो आज 20 तारीख हो चुकी है और 6 दिन बस और ही बच गए हैं महाकुंभ में। ऐसा बताया जा रहा है कि महाकुंभ का टाइमिंग जो है वो बढ़ाया जाएगा। तो ये मैं सारा इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। क्या महाकुंभ का टाइमिंग बढ़ाया जाएगा, या फिर संगम का पानी गंदा है या साफ है? अगर गंदा है तो किस वजह से गंदगी फैल रही है वहाँ पे, भीड़ कितना ज़्यादा है? अगर आप वीकेंड में आना चाह रहे हैं तो आपको आना चाहिए वीकेंड में या नहीं आना चाहिए? और वहाँ का रेलवे स्टेशन जो है उसको बंद किया गया है, आखिर क्यों बंद किया गया है? तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में। तो दोस्तों, ऐसा माना जा रहा था कि माघी पूर्णिमा के बाद जो है वो महाकुंभ में भीड़ बहुत ही कम हो जाएगी, और ऐसा साधु संत जो थे वो महाकुंभ में माघी पूर्णिमा के बाद वापस चले गए हैं। तो ऐसा पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि महाकुंभ में जो है वो भीड़ धीरे धीरे कम होने लगेगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। क्योंकि जैसे ही माघी पूर्णिमा के बाद अगर देखेंगे तो भीड़ तो पहले से था ही, और जैसे जो लोग माघी पूर्णिमा से पहले नहीं आ पाए थे वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि माघी पूर्णिमा के बाद 26 तक ही महाकुंभ है, तो वो कैसे भी करके कोशिश कर रहे हैं कि ये कुंभ हम अटेंड कर लें, जिस कारण यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है। ऐसा अगर देखा जाए तो वीकेंड में 15 और 16 फरवरी के आसपास बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गया था वीकेंड के कारण, जिसके कारण प्रयागराज को नो व्हीकल जोन भी बनाना पड़ा था। और अगर बात करें जाम की, तो बहुत ही ज़्यादा जाम लग रहा था शहर में। आपको 2 से 4 किलोमीटर ही अगर कार से आ रहे हैं या फिर बस से ट्रैवल शटल बस वहाँ पे जो चल रही है, अगर आप उससे ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको 4 से 5 किलोमीटर ही ट्रैवल करने में लगभग 5 से 6 घंटे का समय लग जा रहा था। तो जाम की स्थिति अगर देखें तो बहुत ही ज़्यादा जाम वहाँ लग रहा है। तो कोशिश करें, अगर वीकेंड में अगर आ रहे हैं तो पूरा माइंड को आप मेकअप करके हैं कि आपको जाम का सामना करना ही पड़ेगा। अगर वीकेंड की ही बात नहीं करूँ, मैं नॉर्मल डे की भी बात करूँ, तो वहाँ आपको थोड़ा सा जाम का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप महाकुंभ में जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा, मतलब वो होता है ना, 144 साल बाद आया है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आपको होगी ही। ये तो बात थी वीकेंड की। अब बात करते हैं नॉर्मल डे के। तो नॉर्मल डे में भी आपको भीड़ का बहुत ही ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। वीकेंड में थोड़ा सा ज़्यादा वीकेंड में भीड़ का आपको सामना करना पड़ता है, पर नॉर्मल डे में भी आपको कोई कम सामना नहीं करना पड़ेगा। भीड़ उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 22 के बाद बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। आज है 20 फरवरी और आप देख सकते हैं सुबह से ही कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे जुट रही है। जैसे जैसे टाइम 26 के करीब जा रही है, वैसे वैसे भीड़ जो है और ज़्यादा बढ़ रही है। तो ऐसा बहुत सारे रिपोर्ट के हिसाब से आप देख रहे होंगे, अभी न्यूज़ चैनल पे चल रहा है कि यहाँ का पानी बहुत गंदा हो गया है या फिर ऐसा। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आप यहाँ आते हैं तो अगर बहुत सारे लोग जो होते हैं वो स्नान करते हैं, जिसके कारण यहाँ पे वो जैसे फूल लेके आते हैं या फिर बहुत सारी गंदगी वो फैला देते हैं, जिसके कारण थोड़ा सा पानी आपको मैला दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ का पानी स्नान करने लायक नहीं है। पानी बहुत ही साफ है और बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आप आके बिल्कुल स्नान कर सकते हैं और डुबकी लगा सकते हैं। आप पानी देख सकते हैं कितना साफ है। यहाँ पे चलता हुआ पानी है, तो चलता हुआ पानी कभी भी गंदा नहीं होता। और माँ गंगा यमुना और सरस्वती का संगम तो बिल्कुल ही साफ पानी और इतना स्वच्छ पानी है। आप यहाँ आके बिल्कुल डुबकी लगा सकते हैं और स्नान करके वापस जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ आते हैं माँ गंगा यमुना और सरस्वती के संगम में, त्रिवेणी संगम में स्नान करने आते हैं, तो जैसे आप आए तो आप अपने साथ खुद ही प्लास्टिक वो जो बोतल होता है, अगर पानी ले जाना चाहते हैं वापस घर पे, तो खुद ही अपने साथ एक बोतल लेके कैरी करें। क्योंकि यहाँ जो बोतल मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा हाई कॉस्ट, यानी बहुत ही ज़्यादा महंगा है। लगभग एक बोतल आपको 100 रुपये 150 रुपये ऐसे डिमांड किया जाता है। और डिमांड किया जाता है वो भी सही है, फिर भी वो जो आपको मिलेगा वो टूटा फूटा मिल जाएगा, जिसके कारण पानी जो आप इतना मेहनत से लेके यहाँ से जाएंगे तो रास्ते में ही सारा पानी गिर जाएगा। इससे अच्छा है कि आप खुद अपने साथ एक बोतल कैरी करें और यहाँ से पानी लेकर जाए संगम का। तो दोस्तों, अब बात करते हैं रुकने की। अगर आप यहाँ आते हैं और लेट हो जाता है आपके, अगर ट्रेन अगले दिन है, तो रात में आप कहाँ रुक सकते हैं?
तो दोस्तों अगर आप अपने साथ एक कंबल कैरी करेंगे और पन्नी तो आपको मिल ही जाएगी 10-20 रुपए में, तो अगर आप आते हैं तो अपने साथ एक कंबल कैरी करें या फिर चादर कैरी करें, जिससे आपको रात में ठंड ना लगे। और जहाँ पे कथा होता है या फिर बहुत सारे शिविर बनाए गए हैं जहाँ पे आप रुक सकते हैं, तो वहाँ पे आप एक पन्नी लगा के चादर ओढ़ के वहाँ पे आप आराम से रह सकते हैं। हाँ, थोड़ी सी आपको चार्जिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए आप अपने साथ एक पावर बैंक कैरी करें कि आपको कोई चार्जिंग फ़ोन चार्ज रहे और कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। अब बात करते हैं खाना की, खाना आप कहाँ पे खा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप यहाँ आते हैं तो खाना अपने साथ कैरी करके लाए, कुछ ऐसा जो खाना आपको घर से ही अगर ले आ सकते हैं तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे खाना का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता है। और अगर आप वैसे अगर शिविर में खाना चाहते हैं तो यहाँ बहुत सारे शिविर हैं जहाँ पे आपको फ्री खाना उपलब्ध कराया जाता है, तो वहाँ जाके आप खाना खा सकते हैं। या फिर कुछ अगर नाश्ता में कुछ खाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे आइटम मिल जाएंगे जहाँ आप जाके खा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको कितना चलना पड़ता है। तो अगर आप बस से आते हैं बाय बस, जो कि आपको ट्रैफिक जाम का भी सामना करना ही पड़ेगा, अगर आप बस से आ रहे हैं तो आपको 20 से 22 किलोमीटर पहले ही उतार दिया जाता है। उसके बाद आप वहाँ से ऑटो ले सकते हैं, जहाँ जो कि ऑटो आपको चार्ज करेंगे 50 रुपये, 100 रुपये, या फिर डिमांड के हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं। और वहाँ से आपको बाइकर्स भी मिल जाएंगे जो बाइक वाले होते हैं, तो बाइकर्स वाले ज़्यादा डिमांड करते हैं, जैसे 200, 300, 400, 500 तक भी डिमांड करते हैं। तो कोशिश करें आप 100 रुपये ही दें और वहाँ से आपको डायरेक्ट ले जाके संगम घाट तक छोड़ देंगे वो। तो कोशिश करें कि 100 रुपये में आपको निपट जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि डिमांड के हिसाब से ज़्यादा वो रेट बढ़ा के लेते हैं। तो कोशिश करना है कि अपने हिसाब से जितना रेट हो वो फिक्स करके फिर आप जाएँ। तो वहाँ से आप ऑटो या फिर बाइक लेके और संगम घाट तक जाते हैं। अगर आप ऑटो या बाइक नहीं लेते हैं तो आपको 20 से 22 किलोमीटर तक पैदल ही चलना पड़ेगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है, बाइक नहीं मिल रहा है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो ये कोशिश करें कि आप कोई ना कोई साधन जरूर ले लें, थोड़ा महंगा भी पड़ेगा, तो लेके आप संगम घाट तक जरूर पहुँच जाएँ। जो श्रद्धालुगण आ रहे हैं ट्रेन से, उनके लिए भी सेम ही टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा कि उनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम का तो सामना करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं सनातन धर्म में महिमा इतना ज़्यादा, इतना चलना पड़ा, इतना प्रॉब्लम हो रहा है, फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ है। तो ये आप उमंग और जोश देख सकते हैं एक श्रद्धालु के अंदर जो है वो एक बहुत ही गजब का जोश है, क्योंकि 26 तक ही महाकुंभ है, जो कि महाशिवरात्रि के दिन जाके समाप्त हो जाएगा। और ऐसा अफवाह उड़ाया जा रहा है कि महाकुंभ का टाइमिंग जो है वो बढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। महाकुंभ का टाइम बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया जा रहा है। महाशिवरात्रि के दिन ही आपका महाकुंभ जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। तो कोशिश करें कि आप इससे पहले आए, यहाँ स्नान करें और जल यहाँ से गंगा जल, जो माँ गंगा, यमुना और सरस्वती का जहाँ संगम होता है, त्रिवेणी संगम से जल लेके अपने घर ले जाए। बाकी जो नहीं आ पा रहे हैं यहाँ, जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, या फिर जो भी है जो यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं भीड़ के कारण, या फिर जो भी समस्या है, उनको आप ये जल ले जाके स्नान करा सकते हैं, तो उनको भी सेम ही फल प्राप्त होगा। तो कोशिश करें कि आप संगम में आए और स्नान करें। सबसे बड़ी बात ये होती है कि बहुत सारे लोग आते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता है कि संगम, त्रिवेणी संगम है कहाँ। तो वो क्या करते हैं ना कि या तो गंगा जी में स्नान कर लेते हैं या यमुना जी में स्नान कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो गंगा जी में स्नान करके ही वापस चले जाते हैं या यमुना जी में स्नान करके ही वापस चले जाते हैं। तो ये वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वहाँ के पुलिस वाले या फिर जो प्रशासन है तो वो भी आपको सही से नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि वो उन लोगों का पोस्टिंग जो वो बाहर से हुआ है, तो वो भी नहीं आपको बता पा रहे हैं कि आपको कैसे वहाँ पे त्रिवेणी संगम पे पहुँचना है। तो कोशिश करें पुल नंबर 1 के पास जाके स्नान करें, जो कि पीपा पुल बनाया गया है, पुल नंबर 1, वहाँ पे आपका त्रिवेणी संगम उसी के पास है। तो कोशिश करें कि वहाँ पहुँच के स्नान करें। और अगर भीड़ रहेगा तो भीड़ में तो बिल्कुल भी आपको वहाँ नहीं जाने दिया जाएगा। तो भीड़ अगर 26 में जाते हैं महाशिवरात्रि के दिन तो वहाँ बिल्कुल नहीं जाने दिया जाएगा। अगर ऐसे नॉर्मल डे पे अगर जा रहे हैं अमृत स्नान में, तो पुल नंबर 1 के पास जाके आप स्नान कर सकते हैं। वहाँ पे आपको त्रिवेणी संगम मिलेगा, तो कोशिश करें वहाँ जाके स्नान करें त्रिवेणी संगम में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा लाते रहता हूँ।